मैम साहब अपने कपड़े उतारिए। बोल क्या रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तमीज से बात कर। मैम साहब ये मशीन झूठ नहीं बोलती है। अगर ये मशीन ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब आपने कुछ छुपा रखा है। आपने जो कुछ भी छुपा रखा है ना वो मुझे वापस कर दीजिए। चुप कर। अगर तेरी मशीन ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब तेरी मशीन खराब है, ये नहीं कि मैं कुछ चुरा के लेके जा रही हूँ। और तू मुझे जानता भी है जो मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अरे अपनी शक्ल देखी है तूने? अपनी औकात देख के बात कर, समझ में आया? तुझे क्या लगता है मैं इस बिल्डिंग से कुछ चुरा के लेके जाऊंगी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? और वैसे भी शायद तुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना है, इसीलिए तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। देखिए मैडम, मैं आप पे चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी छुपा के रखे हैं मुझे वापस कर दीजिए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ साहब से कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं साहब से बोल दूंगा इधर उधर गिरा था तो मैंने वापस कर दिया। शायद तू मुझे जानता नहीं है, मैं हूँ कौन। मैं तुझे तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस पूरी प्रॉपर्टी की होने वाली मालकिन हूँ। जो तू साहब साहब कर रहा है ना, रोहित मेरा होने वाला पति है, समझा? देखिए मैडम, आप कुछ भी हैं मुझे उससे नहीं मतलब है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी करूँगा। और आपने जो कुछ भी छुपा रखा है मुझे वापस कर दीजिए, वरना रोहित साहब को पता चलेगा तो आपकी खामखा बेइज्जती हो जाएगी। ये जो तू ड्यूटी लगा रहा है, दो मिनट नहीं लगेगा तुझे ऐसे नौकरी से निकलवा दूंगी। अगर तुझे अपनी नौकरी प्यारी है ना तो मेरे मुंह तो मत लग, समझ में आया? और जो तू मुझसे कह रहा है ना कि मैं रोहित साहब से बता दूंगा ये है वो, ये बता देना जिससे बताना है बताना। सुन यार, तू क्या बता रहा है? मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ और तू मुझे लेकर उससे शिकायत करेगा। और तुझे क्या लगता है वो तुझ जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की बात मानेंगे? देखिए मैडम, मेरी नौकरी का सवाल है, आप सच में दे दीजिए, वरना आप मेरे साथ चलिए ना, साहब के पास चलिए। आज या तो मेरी नौकरी रहेगी या तो सच पता चल जाएगा। अबे चल, तेरे पास होगा इतना टाइम, मेरे पास कोई टाइम वाइम नहीं है, समझ में आया? मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है, हट। देखिए मैडम, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। अरे हट ना, मैं बोल रही हूँ ना, हट जा। देखिए मैडम, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, आप चेकिंग। अबे हट ना यार। मैडम ने ना पक्का कुछ ना कुछ छुपा के रखी हैं, तभी तो इन्होंने चेक नहीं कराया। अगर साहब को पता चलेगा ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे कि मैंने ऐसे कैसे जाने दिया। मुझे साहब से बहुत जल्द बताना पड़ेगा कि मेम साहब कुछ ना कुछ छुपा के ले जाते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। काम करता हूँ, जैसे ही साहब आएंगे ना मैं साहब को ज़रूर बताऊँगा। हे भगवान, आज तो मैं बाल बच गई। उस बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड को तो लगा ही था मैं कुछ चुरा के लेके जा रही हूँ। वाह यार, ये कितनी सुंदर रिंग है, वो भी डायमंड की और प्लैटिनम की। कितनी प्यारी लग रही है मेरे हाथ पे। वो सिक्योरिटी गार्ड वाला तो पीछे ही पड़ गया था कि दिखाओ कुछ छुपा के लेके जा रही हो। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। अगर कल इसने मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं पुलिस बुला के इसको बंद करवा दूंगी। और अपने पास तो एक ही गेम, वुमेन कार्ड। जहाँ बोला कि मुझे छेड़ रहा था, बस वहीं पे इनका काम तमाम। यार ये कितनी सुंदर रिंग लग रही है, मेरे नेल्स के साथ कितनी अच्छी लग रही है। अगर कहीं वो रोहित को बता देती तो मेरी कितनी इंसल्ट होती। उसको तो मैं बताने ही नहीं दूंगी, अच्छा सबक सिखाऊंगी। कल मिले मेरे से। अरे नहीं बाबा, मैं लेट हो गई। मैडम जी रुकिए। 1 सेकंड रुकना। सुन, अगर आज तूने मुझे रोका या मेरा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया ना, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, ये समझ जा। देखिए मैडम, मेरा काम है चेकिंग करना, मैं बिना चेकिंग किए नहीं जाने दूंगा। बस कर। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तू कितनी ड्यूटी करता है और कितनी काम चोरी। क्या मैं देखती नहीं हूँ कि जब मैं आती जाती हूँ तब तो यहाँ पे बैठा नहीं होता है, ये कुर्सी खाली रहती है, पता नहीं कहाँ घूम रहा होता है। और जैसे ही मैं वापस जा रही होती हूँ बस मेरे सामने अपनी गंदी शक्ल लेके आ जाता है मेरा टाइम वेस्ट करने। सुन, तुझे अगर अपनी नौकरी प्यारी है ना तो मेरे से पंगे मत ले, समझ आया? देखिए मैडम, बात घुमाने की कोशिश मत करिए, मैं बिना चेकिंग के नहीं जाने दूंगा। आप एक काम करिए, चेकिंग करा लीजिए फिर जाइए। क्या कह रहे हैं? चेकिंग करवाऊं? अच्छा, नहीं करवाऊंगी। क्या कर लेगा? हाँ बोल। देखिए मैडम, आप लड़की हैं तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप आसानी से चेकिंग करा लीजिए, वरना खामखा मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा। तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तुम मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? अबे तेरी औकात क्या है? ये हाथ में लाइट पकड़ के यहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ है, तू मेरी चेकिंग करेगा मेरे साथ जबरदस्ती करके? अबे 2 तमाचे में तुझे यहीं ढेर कर दूंगी। शरीर देखा है तूने अपना? देखिए मैडम, फर्जी टाइम वेस्ट कर रही हैं आप बहस करके। एक काम करिए,
आसानी से चेकिंग करा लीजिए, 2 मिनट लगेगा चेकिंग करने में, फिर आप चली जाइएगा। मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ मैडम। सुन, अगर तू मुझसे ऐठन में बोलेगा ना तो तू क्या, तेरे फरिश्ते भी नहीं कर सकते मेरी चेकिंग। अगर तुझे मेरी चेकिंग करनी है तो प्यार से बात कर, समझ में आया? रिक्वेस्ट करके बोल कि मैम प्लीज, समझा? ठीक है मैडम, अब मेरी नौकरी यही है तो मैं रिक्वेस्ट भी कर लूंगा। हाँ। मैडम प्लीज। हाथ जोड़। मैडम जी। अबे चल, तुझे चेकिंग करनी है कि नहीं करनी ये बता। ठीक है मैडम जी, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। कर कर। और हाँ, 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगा ना फिर सोचना तू। ठीक है मैडम, बस 2 मिनट लगेगा। अबे हट, ये तेरी मशीन ही खराब है। नहीं मैडम, मशीन नहीं खराब है, आप ना आज फिर कुछ छुपा के ले जा रही। आज आप दे दीजिए जो भी छुपा के ले जा रही, वरना मैं बड़े साहब को बता दूंगा। अच्छा, तू बड़े साहब को बता देगा? हाँ, मैं तो डर गई। चल बता, कैसे बताएगा? ज्यादा बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। सुन, तू मुझे जानता नहीं है तो पंगे किससे ले रहा है, समझा? देखिए मैम साहब, प्लीज जो कुछ भी छुपा के ले जा रही है ना, मुझे वापस कर दीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। नहीं दूंगी, क्या कर लेगा? बड़े साहब, पहली बात तो मैंने कुछ छुपाया हुआ नहीं है, और ज्यादा चपड़ चपड़ तो तू कर रहा है ना कि छुपा के लेके जा रही हूँ, बड़े साहब को बता दूंगा, ये है वो। फालतू की बकवास मत कर, समझ में आया? यहीं पे अभी गिरा के इतना मारूंगी ना तुझे, उठ के घर नहीं जा पाएगा। देखिए मैम साहब, मैं अभी बड़े साहब को जाके बता दूंगा। अच्छा, ना कैसे तो बताएगा जाके? हाँ, कैसे बताएगा? मैम साहब प्लीज, आप जो भी रखे हैं ना मुझे वापस कर दीजिए। अबे तेरे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो क्यों अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहता है? हाँ बेटा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो मेरे पीछे? इतना ईमानदार 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 बनने के अंदर नौटंकी कर रहे हो ना, सब बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये तुम्हारा ईमानदार वाला फेस ना फेस मेरे शक्ल के आगे आता है। देखिए मैडम, मुझे चेक करने दीजिए, वरना मैं साहब को कॉल करके अच्छा, बुला ही लेता हूँ। कर कर कर, साहब को कॉल कर। मैडम मेरा, मैं ना तेरे फोन से पुलिस को कॉल करूंगी कि तू मेरे साथ जितनी बदतमीजी कर रहा है ना, शायद तू अपनी औकात भूल गया है कि तू पंगे किससे ले रहा है। अभी रुक तू। देखिए मैडम, अबे चल, मेरा फोन वापस कर दीजिए, मुझे नहीं तो क्या थप्पड़ मारूंगी, हाथ पीछे रख ले, समझ में आया? देखिए मैडम, आप लड़की है इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, प्लीज मेरा फोन चुप मुझे। कर। हेलो, हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज, मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ, वहाँ पे आ जाइए। एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे से बहुत बदतमीजी कर रहा है। हाँ, मुझे छेड़ भी रहा है, प्लीज जल्दी से आ जाइए। मैम साहब, ये आपने गलत किया। अब तुझे पता चलेगा। मैं इतनी देर से बोल रही थी तुझसे कि नहीं मेरे से पंगे मत ले, मत भिड़ मुझसे। नहीं, तू जानता नहीं है तो क्या कर रहा है? नहीं, तुझे तो मेरी मॉर्निंग मजाक लग रही थी, तुझे लग रहा था अरे ऐसे ही बोल रही है, कुछ होंगी थोड़ी ना। अब तू देखना कि तेरे साथ होता क्या है। देखिए मैडम, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, आपने पुलिस को बुला के अच्छा नहीं किया। अभी कर लेना ड्यूटी तुम अपनी जेल में। बेटा तुम्हें तो जेल करवाऊंगी। जी मैडम, आप बुलाई थी? हाँ जी सर, मैंने ही आपको बुलाया था। बताइए क्या बात हो गई? सर, ये सिक्योरिटी गार्ड है, मैं एक बार नहीं, इसने 3-4 बार मेरे साथ बदतमीजी करी है। आज बहुत ज्यादा हद पार हो गई, तब मैंने आपको बोला, फोन किया। नहीं साहब, मेरा काम। चुप कर, मुझे बताने तो दे। चुप कर, मैडम बोल रही है ना। सर पता है, जब मैं इस बिल्डिंग में आती हूँ, मेरे फियांसे की है, तो आती जाती हूँ, तो इसमें क्या करता है कि पहले तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब मैं जा रही होती हूँ ये अपनी ये मशीन लेके आ जाएगा मेरे पास और बोलेगा अपने कपड़े उतारिए। तू आगे चल, इधर आ। अब बता क्या करे तू मैडम के साथ? साहब मेरा काम है ड्यूटी करना, और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। बड़े साहब ने मेरे से बताया कि जो भी इन आउट करेगा उसकी चेकिंग करना, वो मशीन रख के मैं उस मशीन से चेकिंग कर रहा था। अबे बस तो तेरे बड़े साहब ने तेरे से ये बोला क्या कि आते जाती लड़कियों से ये बोलो कि मैडम जी आप अपने कपड़े उतारिए? नहीं। और आज तो सर मैंने आपको कॉल ही इसलिए किया, इसने पता है क्या किया मेरे साथ? मेरा हाथ पकड़ के और मेरा कमर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तू साले इधर आ। नहीं साहब के बच्चे, तू ना, तेरे जैसे ना कितने आते हैं मेरे यहाँ थाने में, और सब के सब एकदम गिरे हुए होते तुम जैसे। मैम साहब बोल दीजिए ना, आप झूठ बोल रही हैं। हो मुझसे कह रहा है, बताओ मैं झूठ बोल रही हूँ? अबे तुम यहाँ में क्या, हम दोनों तेरे को पागल वागल दिख रहे हैं क्या? सर आप खुद सोचिए, एक लड़की अपनी इज्जत पे इतना बड़ा उंगली क्यों उठवाएगी? साहब मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था साहब। तेरी ड्यूटी यही है ना कि आते जाती लड़कियों को तू छेड़े, उनसे बोले मैडम जी आप अपने कपड़े उतारिए, ये सब सिखाएगा तेरे को? नहीं साहब, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैंने कहा मैम साहब से कि आपने कुछ छुपा रखा है, आप जो भी कुछ छुपा रखा है वो मेरे को वापस कर दीजिए। सर मान लीजिए इसका कपड़े उतारने का कहने का मतलब नहीं था, लेकिन हाथ पकड़ के खींच के मेरी कमर में हाथ डालना, ये क्या था?
नहीं साहब, मैंने कोई कमर में हाथ नहीं डाला। एक बात बता, तेरे को इतना नहीं पता है क्या कि एक लेडीज की चेकिंग करने के लिए एक लेडीज सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, और तू साले लड़का हो कि मैडम से कह रहा है कि आपकी चेकिंग करूंगा मैं? साहब उनका हाथ छू रहा है तू? नहीं साहब, मैंने हाथ भी नहीं पकड़ा, वो तो वो मशीन रखी हुई, मैं तो मशीन से चाहिए checking कर रहा आप था। प्लीज इसको यहाँ से ले अबे जो जाइए। मशीन तू लगा रखा है ना, वो मशीन की बत्ती बना के तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा, समझा? तब से मशीन रट लगा रखा है मशीन की। साहब मैम साहब झूठ बोल रही हैं साहब। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी मासूम सी शकल बना लोगे तो क्या सर तुम्हें छोड़ देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इंडिया की पुलिस इतनी अच्छी है ना कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तुरंत आती है, तुरंत लड़कियों की मदद करती है ना सर? मैं तो बिल्कुल। मैं तो चेकिंग करने के बाद मैं बड़े साहब को भी कॉल करने वाला था कि मैं गलत हूँ, बड़े साहब आके खुद ही देख लेंगे। मैम साहब ने तो मेरा फ़ोन भी छीन लिया। अबे तू जैसे ना सुबह शाम मेरे यहाँ पे थाने में आते जाते रहते हैं, तुम जैसे कैसे चोर और उचक्के टाइप के लड़के हो ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लड़कों को। ये सब तेरे जो ड्रामे है ना, ये ड्रामा ना तू यहाँ पे नहीं सुधरने वाला। तेरे को जब थाने ले जाके 4 लगे हो ना पिछवाड़े 4 डंडा, तब समझ में आएगा, और तब से तू मैडम को छेड़ना बंद करेगा। नहीं साहब, मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैम चुप कर, झूठा कहीं का। सर एक बार होता तो चलो मैं छोड़ देती, मैंने इसे 3 से 4 बार पहले माफ किया, बट आज जब इसने हद पार कर दी ना, मेरी कमर पकड़ने चला तो मैं बहुत डर गई थी, तो मैंने सोचा मैं पुलिस को ही कॉल करती हूँ। अबे आज तो तू मैडम की कमर पकड़ रहा है, कल को मैडम अकेले दिखेंगी तो इनको तू छेड़ने लगेगा, इनको कहीं लेके चला जाएगा, यही करेगा ना तू? नहीं साहब, मैंने ये काम नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। हाँ, तू ही तो हरीशचंद्र की औलाद है, बाकी मैडम तो झूठ बोल रही है। और वैसे तेरे को क्या लगता है मैडम झूठ बोल के अपनी इज्जत क्यों खराब करेंगी? इतना क्या यहाँ पे क्या मेरे कुछ लिखा हुआ है क्या बेवकूफ वगैरह? साहब मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, मैं तो बस... तेरी ड्यूटी तो साले ड्यूटी मैं भी अपनी कर रहा हूँ, और जो तेरी ड्यूटी है ना, तेरी ड्यूटी तो थाने में होगी। चल तू बैठ बेटा, गाड़ी पे बैठ, रुक। सर इसे छोड़िएगा नहीं। जी मैडम, बैठ गाड़ी पे। इसका फोन भी ले लीजिए। पकड़ अपना फोन साले। और सर मैं थाने आ जाऊंगी रिटर्न कंप्लेंट फाइल करने, मैं इसको बाहर नहीं देखना चाहती हूँ, इस जैसे दरिंदे को। जी मैडम बिल्कुल, आप थाने आ जाइएगा, और बाकी इसको ना थाने में लेके चलता हूँ। जी सर। बेचारा सिक्योरिटी गार्ड मुझसे पंगे लेने चला था, मैं कह रही थी कि नहीं मुझसे पंगा मत लो, परेशान हो जाओगे। दिखा दिया ना अपनी औकात, बड़ा आया मेरी चेकिंग करने चला है, बड़ा आया। अरे ये सिक्योरिटी गार्ड वाला कहाँ गया कृति? रोहित पता है मैंने उसको जेल भिजवा दिया पुलिस को कॉल करके। जेल भिजवा दिया? हाँ। लेकिन उसने किया क्या था? तुम सुनोगे ना तो तुम बोलोगे कि मैंने उसे मारा क्यों नहीं यहीं पे। क्या किया उसने? पता है उसने ना, मैं पहले आती जाती थी तो कुछ नहीं, लेकिन अब की जब मैं बाहर जा रही थी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और ऐसे अपनी तरफ घसीटा और कहा अपने कपड़े उतारो। क्या ये उसने बोला? हाँ रोहित। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया एक बार भी? अपना फोन चेक करो, मैंने कितने कॉल किए तुम्हें, तुम्हारा आउट ऑफ नेटवर्क फोन बता रहा है। मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैंने जब उसको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे रखा था वो तो बहुत शरीफ और ईमानदार था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा होगा। रोहित आज के टाइम पे ना सामने से शरीफ और ईमानदार दिखने वाला जरूरी नहीं है वो ईमानदार ही हो। सोचो वो इतना मासूम दिखता था, मुझे भी लगता था कि कितना अच्छा होगा, लेकिन उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से मैं समझ बात सकता करी। हूँ कि आज की डेट में ना नियत कभी भी बिगड़ सकती है किसी की भी। तुम परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रोहित अब तुम ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं मैं रखूंगा नहीं, तुम अपने हिसाब से रखना, हाँ। ठीक है? और चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो। साहब मुझे छोड़ दीजिए ना, मेरे घर में माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अबे चुपचाप बैठा रहे, एक तो साले तेरी ड्यूटी बड़े आराम की है, बढ़िया वहाँ पे बैठा रहता है, चेयर तोड़ता है और आती जाती लड़कियों को भी छेड़ लेता है। एक हम लोग हैं साला पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते तब भी कुछ नहीं होता है, चुपचाप बैठा रहे। नहीं साहब, मैं लड़की नहीं छेड़ रहा था, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। अब मैंने स्कैन किया, वो ब्लिंक करने लग गई, तो मैंने मैम साहब से बस यही बोला था कि जो छुपा रखा है वापस कर दीजिए। अबे क्या स्कैन किया था ब्लिंक करने लगी, क्या बातें बता रहा है? तुझे क्या लगता है मैं यहाँ बेवकूफ हूँ क्या, मुझे नहीं पता है? अबे खुद बता, कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपनी बेइज्जती खुद करवाएगी? कौन अपनी लड़की अपनी इज्जत के ऊपर हाथ डलवाएगी खुद? साहब मैं कोई किसी की इज्जत के ऊपर नहीं हाथ डाल रहा था साहब, गरीब आदमी साहब, घर पे राशन वगैरह भी खत्म हो गया होगा, 3 दिन से मैं यहीं बैठा हूँ साहब। अबे तेरे घर पे राशन खत्म हो गया होगा, उस लड़की को जब तू छू रहा था जगह जगह, तब ये तेरे पास दिमाग नहीं आया कि तू क्या कर रहा हो, तेरे को क्या हो सकता है? अबे जितना बोला जाए ना उतना कर शांति से, समझा? अब चुपचाप यहीं बैठा रहे। और हाँ, अगर तेरे को घर जाने की इतनी जल्दी है तो एक काम कर, धीरे से ना मेरी जेब गर्म कर दे,
उसके बाद तू आराम से आज़ाद घूम, कोई दिक्कत नहीं। तू भी खुश, मैं भी खुश, और वो मैडम भी खुश। साहब आपको तो पता है हम गरीब आदमी, 8,000 रुपये हमारी सैलरी है महीने की, उसमें हम क्या घर का राशन हो, मम्मी पापा की दवा, क्या ही बचता होगा साहब, हम कहाँ से देंगे आपको साहब। अबे जो तू ये गरीबी का रोना रो रहा है ना मेरे आगे, इन सबका मेरे आगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अबे तेरे जैसे कितने क्रिमिनल आते हैं साले, सब झूठे मगरमच्छ वाले आंसू दिखाते हैं और ऐसे सब निकल जाते हैं। समझा? देना है तो शांति से 20,000 रुपये दे और चलता बन, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा कि तू आया क्यों था यहाँ पे। साहब 20,000 रुपये कहाँ होंगे मेरे पास, मेरी 3 महीने की समझो सैलरी है साहब। तेरी 3 महीने की सैलरी ना तो दे, वरना पड़ा रहेगी जेल में। समझा? देना हो तो आगे बात करना, वरना चुपचाप बैठा रहे, काम नहीं करने दे रहा साला। हेलो सर। हेलो मैडम, आइए बैठिए। थैंक यू। और तू 2 गाड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, चल कर। अबे जा। हाँ तो बताइए मैडम, क्या करना है इस 2 गाड़ी के सिक्योरिटी गार्ड का? सर इस सिक्योरिटी गार्ड का आपका जो मन करे वो करिए, लेकिन इसको आप जेल से बाहर नहीं करेंगे। उसके बदले में मुझे जितना पैसा देना पड़े मैं दे सकती हूँ, बस आप बताइए मुझसे। अरे क्या बात मैडम, अरे हम लोग तो तरसते हैं कि हमको घूस मिल जाए, घूस मिल जाए, और साला कोई हमको घूस देता नहीं है। आप तो सामने से आके हमको घूस दे रही हैं। क्या बात, इस सिक्योरिटी गार्ड से कोई लफड़ा वगैरह है क्या आपका? सर लफड़ा वफड़ा तो है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में आप ना ही जानिए तो बेटर है। आप बस इतना बताइए कि आपको पैसे कितने चाहिए, और रही बात घूस देने की, तो इतना दिमाग तो हमारे अंदर भी है कि खाकी वर्दी से कुछ कराना हो तो पैसे तो देने ही पड़ते हैं। अरे मैडम, हमें तो आप बस यूँ समझ लीजिए कि हम कुआं हैं, आप जितना देंगी हम सब अपने अंदर रख लेंगे। और वैसे भी अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस 2 बड़े के सिक्योरिटी गार्ड के लिए कितना देना चाहती हैं। बाकी हमारा क्या, आप हमको करोड़ों देंगी, हम वो भी हजम कर जाएंगे। सही है, ये बात आपकी अच्छी लगी वैसे सर। मुझे लगता है एक 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतने पैसे काफ़ी होंगे आपके लिए, क्यों? अरे मैडम, इतने पैसों के लिए तो मैं अपने खानदान वालों को जेल में डाल दूं बिना मतलब के। और वैसे भी तो साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है, उससे तो कुछ मिलने वाला नहीं। आप जो इतना दे रही हैं, इसकी खुशबू से ही ना तन बदन में आग लग जाती है। अब तो बस आप यूँ समझिए, आपने मेरे हाथ में दिया इतने सारे गांधी, और उस सिक्योरिटी गार्ड की ज़िंदगी में मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा लाने में आंधी। अब एक काम करिए, आप आराम से जाइए, आपका काम हो जाएगा। चलिए सर, हाँ मेरी बस बात ध्यान रखिएगा, इसको आप जेल में ही रखिएगा। मैं चलती हूँ। अरे ये मैडम ने ना इतने पैसे दे के आज तो मेरा एकदम दिन बना दिया। अब रात में जाऊंगा, आराम से ठेके पे बैठूंगा, पीऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड, हवे हो सिक्योरिटी गार्ड, जरा। जी साहब। जी साहब के बच्चे, चल बैठ। अबे बैठ। साहब वो मैम साहब क्या बोल रही थी, मुझे जाने दीजिए ना साहब। अरे हाँ हाँ बिल्कुल जाने दूंगा, और मैम साहब तो बल्कि इसीलिए आई थी कि तेरे को मैं जाने दूं, लेकिन घर नहीं, जेल के अंदर। समझा? साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? कैसी बातें क्या कर रहे हैं? अबे जब तेरे से मैं प्यार से कह रहा था कि 20,000 रुपये मेरे को दे दे, बात रफा दफा कर, लेकिन नहीं, तेरे को गरीबी का रोना था, तो अब बैठ के रोना। आराम से जेल के अंदर बैठ, आराम से रोना वहाँ पे। अरे नहीं साहब, आप मुझे जेल मत भेजिए साहब, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे उन्हें भी देखना होता है साहब। तेरे बूढ़े माँ बाप है ना, तो मेरी भी एक बीवी है और मेरे भी बूढ़े माँ बाप हैं और बच्चे भी हैं। समझा? और वैसे भी तुझे ये दिख रहा है, क्या है दिख रहा है ना, इस पे ये दिख रहा है ना बुढ़ा जो है, मेरे को ये बहुत प्यारा है। समझा? अगर तू ये बुढ़ा दे देता मेरे को, मैं तेरे को छोड़ देता। अब लेकिन मैडम ने दिया है तो बेटा तेरा कुछ तो करना पड़ेगा ना। समझा कि नहीं? साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब। साहब आपको तो पता ही है मैम साहब गलत हैं, वो मुझे फंसाना चाह रही हैं बस। अबे तू साले, अबे देख ना, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैम साहब गलत है और वो तेरे को फंसा रही है, लेकिन अब क्या है ना कि मैडम ने मेरे को ये सारी नोटिस देखी ना, मेरी आंखें कर दी हैं बंद। अब मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। अब जब मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है तो मैं कैसे मान लूँ कि तू सही है कि गलत है? चुपचाप बैठा रही है, बस जो होना होगा वो होगा। देखो आसिम, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आकृति को बुलाया है। साहब अगर आप टाइम से ना आते तब तो आज तो मैं जेल चला जाता। अरे मेरे होते हुए कैसे कुछ हो जाएगा, आकृति को आने दो। जी साहब। हाँ रोहित, ये यहाँ क्या कर रहा है?
और तुम यार, तुम कैसे आदमी हो? कोई तुम्हारी होने वाली बेबी की इज्जत पे हाथ डाले और उसको तुमने अपने बगल में बिठा ये रखा है। तुम्हारे इज्जत पे हाथ डाल रहा था कि तुम इसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रही थी, और तुमने क्या मेरे से बोला कि ये तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाल रहा क्या था? हो गया रोहित? बस आकृति बस, मुझे सारी रियलिटी पता चल चुकी है, तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो। और बेबी, मुझे झूठ तुमसे कह ये रहा है। बस आकृति बस, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी सारी चीजें मेरे घर से चोरी करके ले जाती थी, मैं ये सब किस लिए खरीदता था? सिर्फ तुम्हारे लिए कि शादी होगी तुम्हें मैं गिफ्ट दूंगा, लेकिन तुम इतनी लालची हो कि मेरे घर से सामान सारा चोरी करके ले जाती हो। रोहित, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझ रही हूँ, ये सारा का सारा झूठ इसने बोला बस है ना? आकृति बस, इसके ऊपर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने पुलिस वाले घुस नहीं दिए इसको अंदर करने के लिए। नमस्ते साहब। अरे नमस्ते नमस्ते रोहित जी, आइए आइए। हमारे इस गरीब खाने में आज आप कैसे आ गए? अरे दरोगा साहब, क्या बताएं आपको, हमने मार्केट में इतनी इज्जत बना के रखी है, आप चाहते हैं कि हमारी इज्जत पानी में मिल जाए। अरे क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे आप हमारे ऑफिस आए हैं तो हमें एक बार इन्फॉर्म तो करना चाहिए। आप हमारे सिक्योरिटी गार्ड को ले आए, आज तक हमारे ऑफिस में कोई पुलिस वाला नहीं आया, आप आके बेचारे इसको उठा के ले आए। किस चक्कर में उठा के लाए इसको? अच्छा, तो ये सिक्योरिटी गार्ड आपका है? अरे क्या रोहित जी, इतने बड़े आदमी हैं आप, पर आपको पता ही नहीं कि आपके यहाँ कैसे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कैसे लोग काम कर रहे हैं। क्या हुआ, मैं जान सकता हूँ? अरे हुआ क्या, आपके यहाँ की वो क्या नाम है उन मैडम का, आकृति मैडम। आकृति मैडम को ये छेड़ रहा था, चेकिंग करने के बहाने उनसे कह रहा है कि मैडम आप अपने कपड़े उतारिए। अच्छा। उनको इधर उधर हाथ लगा रहा है। तो आप एक बात बताइए, आपके पास प्रूफ वगैरह है? अरे प्रूफ की क्या बात, अच्छा आप एक खुद बात बताइए, कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपनी इज्जत खुद उछालेगी? सोचने की बात चलिए नहीं। ठीक है, मैं आपको प्रूफ देता हूँ, वैसे भी कानून तो प्रूफ मांगते हैं ना। अरे बिल्कुल, आप हमको प्रूफ दीजिए। ये देखिए, हमारे ऑफिस के बाहर का सीसीटीवी कैमरा है, इसमें कहीं आपको लग रहा है कि इसने उससे कोई बदतमीजी की है? नहीं रोहित जी, इसमें तो नहीं लग रहा था, लेकिन आकृति मैडम ने तो मेरे से यही बोला। अरे आकृति मैडम हमारी एम्प्लॉई, हमारे नीचे काम करती हैं, आपको कोई कुछ भी कहेगा आप बिना उठाए पकड़ के ले आएंगे इसको। चलिए इसको जाने दीजिए, और हमारा टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ठीक है, आपकी बात सही है। अच्छा एक काम करिए, इस पेपर पे जरा आप साइन कर दीजिएगा। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, हमारी रेपुटेशन बनी हुई है मार्केट में। यहाँ। और तू सिक्योरिटी गार्ड, हाँ साइन कर। अरे हाँ रोहित जी, आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, वो मैडम अभी थोड़ी देर पहले आई थी आपके आने से पहले, तो उन्होंने मेरे को ये पैसे दे के गई हैं। अच्छा, अब समझ में आया कि किस चीज़ का बदला इससे निकाल रही है। ठीक है, मैं देख लूँगा क्या करना है क्या नहीं करना, अब इसे जाने दीजिए। चलिए ठीक है, अब जा सिक्योरिटी गार्ड, जा सकता है तू। रोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस आकृति एक बस, बार एक गलती समझ के माफ कर दो ना। देखो ना, ये गलती, तुम इसे गलती कहती हो? एक बार तुम चीज़ें चोरी की हुई तुम्हें गलती मानता, बार बार वही चीज़। मेरा ईमानदार सिक्योरिटी गार्ड ना होता, मुझे चीज़ें पता ना चलती। मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया इसीलिए, क्योंकि जब मैं चीज़ें गिफ्ट रखता था ना अपने घर में, तो उसमें एक एक गिफ्ट गायब होता रहता था। फिर मुझे समझ में आया कि मेरे घर में तो कोई जानता ही नहीं कि सारे गिफ्ट कहाँ रखे, सिर्फ तुम्हारे अलावा। रोहित, अच्छा हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, एक बार गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो, मैं नहीं रह करते पाऊंगी। प्यार करते थे, अब करता हूँ नहीं, समझ में आया? ऐसे और नहीं। मैंने शादी से पहले क्या क्या प्लानिंग करके रखी थी, लेकिन अब मुझे लगता है वो सब वेस्ट है। रोहित, हमारे बीच जो भी हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इससे बस करो बस, इसको ना एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो मैं उसी पुलिस वाले को बुला के तुम्हें अंदर करवा दूँ। आकृति तुम जा सकती नहीं हो। रोहित, प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो। अरे आज मेरे पास पैसा है, दौलत है, घर है, आज सब कुछ है, तुम मेरे साथ हो। कल मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, तुम तो मुझे छोड़ के चली जाओगी। तुम जा सकती हो आकृति, मुझे कुछ तुमसे भी शादी नहीं नहीं करनी है। मुझसे आप जा गलती सकती हो हैं। गई, एक बार तो माफ कर दो ना। मैं किसी चोर जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, जाइए आप, रोहित प्लीज ना। जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, जाइए आप। कहाँ जाऊंगी रोहित? अच्छा मेरे से कहीं भी जाओ। प्लीज मेरे से बात। अच्छा ठीक है, तुम पुलिस को कॉल मत करो, मैं जा रही हूँ। देखो आंसू, आकृति की साइड से मैं तुमसे माफ़ी मांगता अरे हूँ। नहीं साहब, आपने मुझे जेल जाने से बचा लिया, बस यही इतना काफ़ी है मेरे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो, कल से काम पे आओ। ठीक है साहब। ठीक है, बताओ, आकृति से मैं कितना प्यार करता था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी उससे कि वो ऐसा काम करेगी।